स्वागत आप सबका सोच चलने क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको 2026 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग क्लास बनाए तो क्लास को लाइक कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। चलिए कमेंट में लिखिए जय मां सरस्वती और आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका लोग यहाँ पे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 1902 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में या 1912 ईस्वी में? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ढाका में। ठीक है, ढाका में। ढाका कहाँ है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? बताएं सही, इसका सही आंसर क्या होगा। 1904 में, 1905 में, 1907 में या 1911 में? तो बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में, लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। देखिए आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। 3 का प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल या व्योमकेश बनर्जी? ये 3 का सही आंसर बताएं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए आपको भी साथ में आंसर देना है। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? बताएं 1861 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में या 1817 ईस्वी में? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1871 ईस्वी में। ठीक है, तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। आपको भी साथ में आंसर देना। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? बताएं सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम की, चीन की, यूनान की या मिस्र की? तो सिकंदर जो था ना वो कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। आपको भी साथ में आंसर देना है। 6वां प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताएं इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह सबसे आसान सवाल है क्योंकि यह बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? बताएं लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921 ईस्वी में, 1922 में, 1923 में या 1924 ईस्वी में? बताएं लेनिन का जो है मृत्यु कब हुआ था? 1924 में। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। कि आपको भी साथ में आंसर देना है। 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बताएं वियतनाम में, थाईलैंड में, जापान में या कंबोडिया में? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। देखिए आपको भी साथ में आंसर देना है। क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्लास कैसा लग रहा है आपको। जेनेवा समझौता कब हुआ था? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 1954 में, 1960 में, 1950 में या 1946 में? तो जेनेवा जो है ना सम्मेलन कब हुआ था? समझौता बोलिए सम्मेलन बोलिए एक ही बात है। 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 में। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मास्टर दा किनका उपनाम है? बताएं सुभाष चंद्र बोस का, सूर्यसेन का, चित्तरंजन दास का या बिपिन चंद्र पाल का? मास्टर दा जो है ना किसका उपनाम है? तो मास्टर दा किसका उपनाम था? सूर्यसेन का। ठीक है, तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं कि 10 में कितना सही होगा, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, और कमेंट आप लोग जरूर करके बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। 11 का प्रश्न, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? बताएं गांधीनगर में, अहमदाबाद में, सूरत में या बड़ोदरा में? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए कब किया था आप लोग, कब किया था या कमेंट करके बताइएगा आप लोग कब किया था, इसे भी आप लोग बताएं। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बताएं काली मृदा का दूसरा नाम क्या होगा? बलुई, रेगुड़, साल या पर्वतीय? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुड़ मृदा होता है। देखिए मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी को बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी को बोलते हैं मृदा, क्योंकि मिट्टी होता है उर्दू शब्द और मृदा होता है हिंदी शब्द, इसीलिए 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। देखिए आप लोग प्ले लिस्ट जरूर विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट में बहुत सारा क्लास हम लोग पढ़ाए हुए हैं। देखिए 13 का प्रश्न है आपका, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? बताएं अनवीकरणीय, नवीकरणीय, अजैव या जैव? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जो कोयला जो है ना वो नवीकरणीय है। ठीक है, तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। देखिए 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? मलेरिया में, एड्स में, देख लेते हैं और ऑप्शन, कैंसर में या टीबी में। तो टेक्सोल का जो है उपयोग किस में होता है? कैंसर के इलाज में होता है। ठीक है, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 5 जून को, 3 अप्रैल को, 3 सितंबर को या 1 दिसंबर को? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बताएं, मैंगनीज, टीन, लोहा या बॉक्साइड? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? वह खनिज है बॉक्साइड। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न, आपको भी साथ में आंसर देना है। 17 का प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। 17 का देखिए सही आंसर क्या होगा? तो चूना पत्थर, बॉक्साइड, ग्रेनाइट या लोहा? ये सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? या चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न, आपको भी आंसर देना है। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुआ? 1973 में, 1975 में, 1978 में या 1983 में? टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो टाइगर परियोजना की शुरुआत हुआ था 1973 ईस्वी में। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? बताएं, प्रोफेसर मार्क्स ने, कौटिल्य ने, प्रोफेसर पिगू ने या वेद व्यास ने? तो अर्थशास्त्र का लेखक पुस्तक किसने लिखा था? कौटिल्य ने। ठीक है, जिसको चाणक्य बोलते हैं या विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। या इसी को देखिए, इसी को चाणक्य बोलता है, चाणक्य बोलता है या विष्णुगुप्त, इसी को बोला जाता है कौटिल्य को। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा जाता है? बताएं, कृषि, पुलिस, सिंचाई या इनमें से सभी? इसका सही आंसर बताएं। देखिए, खरा किस विषय को राज्य सूची में रखा जाता है? तो कृषि को, पुलिस को, सिंचाई, इनमें सभी। ये ठीक है, तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे 20 में कितना सही होगा। अगर 20 में अगर 15 सही हुआ तो आपका तैयारी मस्त है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग मेहनत कीजिए जी जान से लगा करके। 21 का प्रश्न है आपका, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? बताएं, 1985 में, 1991 में, 1967 में या 1990 में? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ठीक है, सोवियत संघ। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बताएं, पंच, सरपंच, प्रमुख या न्याय मित्र? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो है ना वो कौन होता है? सरपंच होता है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? बताएं, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद या चेन्नई? इसका आंसर बताएं आप लोग कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? आपका चेन्नई में हुआ था। ठीक है, तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ठीक है, बताएं, महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव या इनमें से कोई नहीं? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न, आपको भी आंसर देना है। 25 का प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बताएं, 1935 में, 1940 में, 1946 में या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1948 में? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का जो है ना गठन हुआ था 1946 में। ठीक है, तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो आर्थिक गतिविधि क्या नहीं है? बताएं, कृषि, संचार, गरीबी या परिवहन? देखिए, आर्थिक गतिविधि क्या नहीं है? गरीबी। गरीबी कोई आर्थिक गतिविधि नहीं होता। ठीक है, लेकिन कृषि कृषि आर्थिक गतिविधि होता है, संचार भी होता है, परिवहन होता है, लेकिन गरीबी नहीं होता है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को या 15 अक्टूबर 1951 को या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, अब देखिए, योजना आयोग की जगह पे कौन सा आयोग आ गया है? नीति आयोग आ गया है। कौन सा आयोग आ गया है? नीति आयोग। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा, नीति आयोग। योजना आयोग को अब खत्म कर दिया गया है, यानी कि भंग कर दिया गया था। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी कब हुआ था? 2015 को हुआ है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा।
यह भी एग्जाम में पूछ लेता है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। ये 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, यहाँ देखिए, पंजाब, केरल, बिहार या इटली। तो पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, अपना प्यारा बिहार को। ठीक है, अपना प्यारा बिहार को क्या कहा जाता है, पिछड़ा राज्य। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, बताएं। पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र या कर्नाटक। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बताएं। पटना, गया, शिवहर या नालंदा। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, वह जिला है पटना। ठीक है, तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो अभी आपका दोस्त भी चैनल क्लास को देख लेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 में कितना सही हुआ। 30 में अगर आपका 20 प्लस सही हुआ है तो आपकी तैयारी मस्त है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।